परिबानों ने एक बढ़िया घोड़ा जिसका साज सामान रत्न जड़ित था शहजादे की सवारी के लिए मंगाया। यात्रा के लिए अन्न उपयुक्त और आवश्यक सामग्री का प्रबंध किया और 20 सवार जो सब के सब जिन थे शहजादे के साथ चलने के लिए बुलाए। विदाई के समय शहजादे ने फिर परिबानों से हर रहस्य को गुप्त रखने का वादा किया और अपने साथी सवारों को लेकर अपने पिता के महल की ओर चल पड़ा। महल अधिक दूर नहीं था। यह लोग घंटे आधे घंटे में राजधानी पहुंच गए। सारे नगर निवासी और गण्यमान्य लोग शहजादे को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। वे अपना कामकाज छोड़कर शहजादे को देखने और उसे आशीर्वाद देने को आ गए। शाही महल तक सड़क के दोनों ओर भीड़ लग गई। दरबार में पहुंचकर शहजादा पिता के चरणों में गिरा और बादशाह ने उसे उठाकर हृदय से लगाया। बादशाह ने कहा, तुम नूरुन्निहाल के न मिलने से इतने रुष्ट हुए कि घर छोड़कर ही चले गए। अब कहाँ हो और अब तक कैसे रहे? अहमद ने कहा, मैं दुखी ज़रूर था कि नूरुन्निहाल को नहीं पा सका, किंतु रुष्ट नहीं था। मैं अपना फेंका हुआ तीर ढूंढता हुआ उसी दिशा में बहुत दूर निकल गया। मैं आगे बढ़ता गया, यद्यपि मैं जानता था कि मेरा ही क्या, संसार के किसी भी धनुर्धर का तीर इतनी दूर नहीं पहुंच सकता। तथापि मैं तीर की तलाश में आगे बढ़ता गया, क्योंकि यह भी स्पष्ट था कि तीर एक ही दिशा में गया होगा, दाएं बाएं तो जा नहीं सकता। अंत में यहाँ से लगभग 4 कोस दूरी पर मैंने अपने तीर को एक चट्टान से चिपका हुआ पाया। ये देखकर मैं समझ गया कि तीर इतनी दूर अपने आप नहीं आया है, उसे किसी रहस्यमय शक्ति ने यहाँ किसी उद्देश्य से पहुँचाया है। उसी शक्ति ने प्रेरणा देकर मुझे एक ऐसे स्थान पर पहुँचाया जहाँ मैं इस समय भी बड़े आनंद से रहता हूँ। इससे अधिक विवरण मैं नहीं दे सकूँगा। मैं केवल आपके मन को अपने संबंध में धैर्य देने के लिए आया हूँ। 2-1 दिन रहकर वापस चला जाऊँगा। कभी कभी आपके दर्शन के लिए आया करूँगा। बादशाह ने कहा, तुम्हारी खुशी है, तुम जहाँ चाहो आराम से रहो। मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता है कि तुम जहाँ भी रह रहे हो प्रसन्नता से रह रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें आने में देर लगी तो मैं तुम्हारा समाचार किस प्रकार प्राप्त कर सकूँगा? अहमद ने निवेदन किया, यदि आपका तात्पर्य यह है कि मैं अपने निवास आदि का रहस्य बताऊं, तो मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि जितना मैंने बता दिया उसके अतिरिक्त कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हूं। आप इत्मीनान रखें, मैं जल्दी जल्दी आया करूंगा। बादशाह ने कहा, बेटा, मेरी इच्छा किसी रहस्य को जानने की नहीं है। मैं तो केवल तुम्हारी कुशल क्षेम से आश्वस्त होना चाहता था। तुम्हारा हाल मिलता रहे, यही काफ़ी है। तुम जब चाहो आओ, जब चाहो जाओ। अतएव अहमद 3 दिन तक शाही महल में रहा। चौथे दिन सुबह अपने निवास स्थान को रवाना हुआ। परिबानो उसकी वापसी पर बहुत प्रसन्न हुई। दोनों प्रेम पूर्वक जीवन का आनंद उठाने लगे। 1 महीना पूरा होने पर भी जब शहजादा अपने पिता से मिलने नहीं गया तो परिबानों ने पूछा कि तुम तो कहते थे महीने महीने पिता से मिलने जाऊंगा, इस बार क्यों नहीं गए? अहमद ने कहा, मैंने सोचा शायद अब की बार तुम जाने की अनुमति ना दो। परिबानो हंसकर बोली, मेरी अनुमति पर इतने निर्भर ना रहो। महीने महीने मुझे पूछे बगैर ही पिता के पास हो आया करो। अतएव शहजादा दूसरे दिन सुबह बड़ी धूमधाम से अपने पिता के पास गया और 3 दिन वहाँ रहा। इसके बाद उसका नियम हो गया कि हर महीने शाही महल में जाता, 3 दिन वहाँ रहता और उसके बाद परिबानों के महल में आ जाता। उसके शाही महल में आगमन की तड़क भड़क हर बार बढ़ती ही जाती थी। ये देखकर महल का एक प्रधान कर्मचारी जो बादशाह के मुंह लगा हुआ था, शहजादे की सवारी की बढ़ती हुई शान शौकत से आश्चर्य में पड़ा। ये सोचने लगा कि शहजादे का विचित्र रहस्य मालूम होता है। कुछ पता नहीं कि वह कहाँ रहता है और वह ऐश्वर्य उसे कहाँ से मिला। वह मन का नीच भी था, इसलिए बादशाह को बहकाने लगा। उसने कहा, सरकार अपनी ओर से असावधान रहते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके पुत्र का ऐश्वर्य बढ़ता ही जाता है? उसकी शक्ति ऐसे ही बढ़ती रही तो एक दिन यह भी संभव है कि आप पर आक्रमण करके आपका राज हथिया ले और आपको कैद कर ले। जब से आपने नूरुन्निहाल को शहजादा अली से ब्याह है, तब से शहजादा हुसैन और शहजादा अहमद अत्यंत अप्रसन्न हैं। शहजादा हुसैन ने तो फ़कीरी बाना ओढ़ लिया। वह चाहे भी तो आपकी कुछ हानि नहीं कर सकता, लेकिन कहीं अहमद आपसे बदला न ले।
बादशाह उसके बहकावे में आ गया और अहमद का हाल जानने के लिए उत्सुक रहने लगा। इसी कर्मचारी के कहने पर उसने मंत्री की जानकारी के बगैर ही महल में चोर दरवाजे से जादूगरनी को बुलाकर कहा, तुमने अहमद की बात जीवित होने की बात कही थी, वह तो ठीक निकली। अब तुम उसका पूरा हाल मालूम करो। ये तो वह हर महीने मुझसे मिलने आता है, किंतु मेरे पूछने पर भी अपना हाल नहीं बताता कि वह कहाँ रहता है, क्या करता है। तुम इस बात का पता लगाओ, जादू से नहीं तो वैसे ही सही। महल के कर्मचारियों को कुछ मालूम नहीं। अहमद यहाँ आया हुआ है, कल सुबह वापस जाएगा। तुम उसके रास्ते में छुप कर बैठो और देखो कहाँ जाता है, फिर सारा हाल आकर मुझे बताओ। बादशाह से विदा होकर जादूगरनी उस जगह पहुंची जहां अहमद को तीर मिला था। वह एक गुफा में बैठकर अहमद के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। दूसरी सुबह अहमद अपने साथियों समेत महल से रवाना हुआ। जब उस गुफा के पास पहुंचा तो जादूगरनी ने देखा कि अहमद और उसके साथ के सवार एक दुर्गम पर्वत पर चलकर दूसरी तरफ उतर रहे हैं। उस रास्ते में कोई मनुष्य नहीं जा सकता। जादूगरनी ने सोचा कि निश्चय ही उस ओर कोई बड़ी गुफा है जिसमें जिन आदि रहते हैं। वह ये सोच रही थी कि शहजादा और उसके सेवक अचानक निगाहों से गायब हो गए। जादूगरनी गुफा से निकलकर अपनी शक्ति भर इधर उधर फिरी, किंतु उसे कुछ पता न चला। उसे वह लोहे का दरवाज़ा भी नहीं मिला, क्योंकि वह द्वार जिसमें से होकर परिबानों के महल का रास्ता था केवल उस व्यक्ति को मिलता था जिसे परिबानों बुलाना चाहती थी। जादूगरनी ने मन में सोचा कि इस बार का श्रम व्यर्थ ही गया। उसने लौटकर बादशाह से भेंट की और कहा, सरकार, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन पूरी सफलता मुझे नहीं मिली। हाँ, मेरी तलाश की शुरुआत ज़रूर हो गई है। अगर आप अनुमति दें तो अगले महीने अहमद के यहाँ से वापस जाने के समय आपके आदेशों का पालन करूँ। आशा है इस बार मुझे पूरी सफलता मिलेगी। बादशाह ने कहा, अच्छा, अगले महीने ही सही, लेकिन ध्यान रहे कि अगले महीने तुम्हें पूरे तौर पर पता लगाना है कि अहमद कहाँ रहता है, कैसे रहता है और उसे इतना साज सामान कहाँ से मिलता है। यह कहकर बादशाह ने एक कीमती हीरा जादूगरनी को दिया और कहा, जिस दिन तुमने अहमद का पूरा हाल मुझे बताया, मैं सारी ज़िंदगी के लिए तुम्हें मालामाल कर दूंगा। जादूगरनी ने 1 महीने तक अपने घर में बैठकर प्रतीक्षा की, क्योंकि अहमद को अगले महीने ही आना था। इस बीच उसने अपनी योजना पूरी तरह बना ली, क्योंकि अब उसे मालूम हो गया था कि शहजादे के साथ कुछ जिन्नों परियों का चक्कर है। अगले महीने वह अहमद के आने के 1 दिन पहले वह उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ाव के बगल में बैठ गई। जब शहजादा अपने सेवकों के साथ लोहे के दरवाजे से होकर जादूगरनी के पास से निकला तो उसे कोई प्रस्तरशिला समझा, क्योंकि वह गुदरी और मुड़ी मुड़ी पड़ी थी। अहमद पास आया तो वह ज़ोरों से हाय हाय करने लगी, जैसे एक दुखी व्यक्ति सहारा चाहता है। जादूगरनी महाधूर्त थी, वह और अधिक रोने चिल्लाने लगी। शहजादे को उस पर दया आ गई और उसके पास चला गया। जब उसने शहजादे की दया भावना को काफ़ी उभार दिया तो ठंडी सांस लेकर बोलने लगी। उसने कहा, मैं अपने घर से निकली थी इस इरादे से कि सामने वाले गांव में जाऊं, क्योंकि मुझे आवश्यक गृह कार्य करना था। रास्ते में मुझे ज़ोर से सर्दी लगकर बुखार चढ़ाया और मैं विवश होकर यहीं गिर पड़ी। मुझे लगता है मैं इसी निर्जन स्थान में प्राण दे दूंगी। शहजादे ने कहा, यहाँ आसपास कोई बस्ती नहीं है, पास में केवल एक भवन है। मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा, तो उठकर मेरे पास आ जा। बुढ़िया ठंडी सांस भरकर बोली, मुझ में इतना दम नहीं बेटा जो मैं खुद उठ सकूं। मुझे तो कोई उठा कर ले चले तो चले। वह जानती थी कि किसी जिन के साथ ही वह उस रहस्यमय भवन में जा सकती है। शहजादी ने एक सवार को आदेश दिया कि बुढ़िया को उठाकर अपने घोड़े पर रख लो और मेरे पीछे आओ। सवार ने बुढ़िया को उठा लिया तो अहमद ने परिबानों को आवाज़ दी। वह आई और पूछने लगी, तुम तो पिता के घर के लिए जा रहे थे, वापस कैसे आ गए? उसने बताया कि रास्ते में सर्दी और ज्वर में मरती हुई ये बुढ़िया मिली और मुझे उस पर दया आ गई, इसलिए मैं इसे ले आई हूँ। तुम इसकी देखभाल और इसका उपचार करो। परिबानों ने अपनी दासियों से कहा कि इस बुढ़िया को किसी अच्छी जगह आराम से लिटा दो और हकीम को बुलाकर इसकी दवा दारू करो। दासियाँ बुढ़िया को उठा ले गई तो परिबानों ने अहमद से कहा, प्रियतम, तुम्हारी दया भावना को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं तुम्हारे कहने से उसकी खबरगिरी भी करूँगी, किंतु मुझे डर है कि कहीं इस बुढ़िया के कारण तुम पर कोई मुसीबत ना आए। अहमद ने कारण पूछा तो परिबानों ने कहा, वह कहती तो है कि ऐसी बीमार है कि उठकर चल नहीं सकती,
किंतु उसके चेहरे पर किसी बीमारी के लक्षण नहीं दिखाई देते। मालूम होता है तुम्हारे किसी शत्रु ने तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र किया है। अहमद ने कहा, मेरी प्यारी, भगवान करे तुम युग युग जियो, किंतु तुम आश्वस्त रहो, मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं होगा। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो कोई मेरे साथ शत्रुता क्या करेगा। तुम मन से भय निकाल दो, मैं पिता के पास जा रहा हूँ। यह कहकर अहमद अपने पिता के यहाँ पहुँचा। यद्यपि बादशाह पूरी तरह दुष्ट कर्मचारी के बहकावे में आ चुका था, तथापि उसने प्रकट में अहमद के आने पर सदा की भांति प्रसन्नता व्यक्त की। उधर परिबानों के महल में वे दासियाँ जो बुढ़िया की सेवा के लिए नियुक्त की गई थी, उसे एक सुंदर आवास में ले गई। उस मकान में बड़ा कीमती सजावट का सामान था। दासियों ने बुढ़िया को एक आरामदेह पलंग पर लिटा दिया। एक दासी उसका बदन दबाने लगी, दूसरी ने एक बर्तन से एक प्याले में एक विशेष अख निकाला जिसे ज्वर के रोगियों को पिलाया जाता है। दोनों दासियों ने उस बुढ़िया को उठाकर अख पिला दिया। फिर उसके शरीर पर एक लिहाफ डालकर कहा, अम्मा अब तुम आराम से सो जाओ, कुछ ही देर में तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी। दासियां यह कहकर चली गईं। बुढ़िया बीमार तो थी नहीं, सिर्फ अहमद का निवास स्थान देखने आई थी। दासियां थोड़ी देर में आई तो वह उठकर बैठ गई और बोली, तुम स्वामिनी से कह दो कि बुढ़िया बिल्कुल ठीक हो गई है। दवा ने जादू का सा असर किया है। अब वह आपको आशीर्वाद देकर आपसे विदा लेकर जाना चाहती है। दासियां उसे सजे सजाए कक्षों और दालानों से होकर बाहरी मकान के तख्त पर बैठी परिबानों के पास ले गईं। जिस तख्त पर परिबानों बैठी थी वह रत्न जड़ित था और उसके चारों ओर रूपवती दासियां परिबानों की सेवा में खड़ी थीं। जादूगरनी ने इस वैभव से इतनी अभिभूत हुई कि उसकी जबान बंद हो गई और वह परिबानों के पांव पर गिर पड़ी। परिबानों ने जादूगरनी से मृदुल स्वर में कहा, तुम्हारे यहाँ आने से मैं प्रसन्न हुई हूँ। तुम अगर चाहो तो मेरे पूरे महल को देखो, मेरी दासियाँ तुम्हें हर चीज़ अच्छी तरह दिखाएंगी। जादूगरनी ने परिबानों के सामने की भूमि को चूमा और उससे विदा हुई। परिबानों की दासियों ने पहले उसे महल के सारे भवन दिखाए, फिर उसे लोहे के दरवाजे से बाहर का रास्ता दिखाया। जादूगरनी कुछ कदम आगे बढ़ी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने पलट कर देखा ताकि लोहे के दरवाजे की स्थिति को अच्छी तरह याद रख सके, लेकिन वह दरवाज़ा गायब हो गया। जादूगरनी ने इधर उधर घूमकर उसका पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उसे सफलता न मिली। इस बात से उसे बड़ी खीज हुई। जादूगरनी शाही महल पहुंची और महल के चोर दरवाजे से, जहां से वह साधारणतः महल में जाया करती थी, प्रविष्ट हुई। बादशाह ने उसे अपने कमरे में बुलाया और दासों से एकांत करने को कहा। बादशाह ने कहा, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, मालूम होता है इस बार भी तुम्हें सफलता नहीं मिली। जादूगरनी ने कहा, नहीं सरकार, जिस काम के लिए मैं गई थी वह तो पूरी तरह कराई। चेहरा उतरने का कारण कुछ और ही है। फिर उसने विस्तारपूर्वक बताया कि चालाकी से शहजादा अहमद के मन में दया भाव उत्पन्न करके किस तरह उसके निवास स्थान में प्रवेश पाया था। उसने कहा कि उस महल की मालिक जो परी है, आपके बेटे की पत्नी की तरह रहती है। आप शायद सुनकर प्रसन्न हो कि आपकी बहू परी है और अहमद को सुख प्राप्त हुआ है। मैं कहती हूँ कि इसके कारण आपका अहित होगा। ये बिल्कुल मुमकिन है कि अहमद आपसे दुश्मनी करे। आप शायद ये सोचते होंगे कि अहमद सपूत है और ऐसा नहीं हो सकता कि वह आपसे दुश्मनी ठाने। अहमद स्वभाव का अच्छा है, किंतु इस समय वह पूरी तरह परी के बस में है और उसके कहने पर कुछ भी कर सकता है। आप अपनी ओर से होशियार रहें। अब मुझे जाने की अनुमति दें। बादशाह ने कहा, मैं तुम पर दो कारणों से प्रसन्न हूँ। एक तो तुमने मेरे कहने पर काम किया है, जो किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं। दूसरे कि तुमने मेरे हित के लिए मुझे परामर्श दिया। तुम जाओ, बीच बीच में मैं तुम्हें ज़रूरत पड़ने पर बुलाया करूँगा। जादूगरनी ने फर्शी सलाम किया और अपने घर चली गई। अब बादशाह के महल उन प्रमुख कर्मचारियों को बुलाया जिसने उसके मन में अहमद के प्रति शंका डाली थी। उसने जादूगरनी द्वारा दी गई सूचना विस्तार पूर्वक उसे बताई और पूछा, अहमद अभी तो बुरा नहीं सोच रहा, किंतु वह इस स्थिति में है कि जब चाहे मुझ पर हमला कर दे। तुम्हारी राय में मुझे क्या करना चाहिए? प्रधान कर्मचारी ने कहा, हुजूर, मेरी राय में अहमद को मरवाना ठीक न होगा, इससे आपकी बदनामी हो जाएगी। मेरी राय में उसे कैद में डाल देना चाहिए। बादशाह ने कहा, अच्छा, मैं सोचूंगा।
प्रधान कर्मचारी विदा हुआ तो बादशाह ने फिर जादूगरनी को उसके घर बुलाया। उसके आने पर कहा कि प्रधान कर्मचारी ने अहमद को कैद में डालने की सलाह दी है। जादूगरनी ने कहा, सरकार, इसमें बड़ा खतरा है। अहमद के साथ आप उसके साथ के अन्य सवारों को भी कैद करेंगे, लेकिन वे जिन हैं और जिनों को कोई कैद रोक नहीं सकती। वे जाकर परिवारों से कहेंगे और वह अपने पिता से कहकर जिनों की पूरी फौज आप पर हमला के लिए भिजवा सकती है। आप ऐसा करें कि सांप मरे और लाठी न टूटे। आप अहमद से कहें कि वह ऐसा लंबा चौड़ा डेरा लगाए, सांप मरे और लाठी न टूटे। आप अहमद से कहें कि वह एक ऐसा लंबा चौड़ा डेरा लाए जिसके नीचे सारी फौज आ जाए और वह इतना हल्का भी हो कि उसे एक आदमी उठा लें। वह यह मांग पूरी ना कर सकेगा और स्वयं से आपके पास नहीं आएगा और फिर आप उससे संभावित उत्पात से बचे रहेंगे। और मान लिया कि उसने किसी प्रकार यदि कार्य कर भी दिया तो मैं आपको और चीज़ें बताऊंगी जिन्हें लाने की आप उससे फरमाइश करें। इस तरह आपको जिन्नों द्वारा निर्मित बहुत सी अजीब चीज़ें भी मिल जाएंगी और अहमद भी आपकी रोज़ रोज़ की मांग से तंग आकर आपके पास आना छोड़ देगा और आप उसे मारने या कैद करने की बदनामी से बचे रहेंगे। दूसरे दिन बादशाह ने मंत्री से इस योजना के बारे में सलाह ली। मंत्री चुप रहा। वह जानता था कि बादशाह बुरे सलाहकारों के चक्कर में है और सत्य परामर्श नहीं मानेगा। बादशाह ने मूर्खतावश उसकी चुप्पी को सहमति समझा और उसे विदा किया। फिर उसने अहमद को बुलाया जो उस समय तक वहीं ठहरा हुआ था। बादशाह ने हंसते हुए उससे कहा, बेटा, तुमने मुझे अपना भेद नहीं बताया, लेकिन बादशाहों की निगाहों से कोई चीज़ नहीं छुप सकती। तुम्हारी शादी परी से हुई है, ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई है, लेकिन भाई, तुम्हारी बीवी परी है, इस बात का मुझे भी तो कुछ लाभ मिलना चाहिए। वह तुम्हें बहुत चाहती है और तुम उससे जो भी मांगोगे वह तुम्हें खुशी से दे देगी। ये तो तुम जानते ही हो कि मैं अक्सर शिकार को जाता हूँ। कभी कभी शत्रुओं का सामना करने के लिए बहुत से तंबुओं की ज़रूरत पड़ती है। इनके ले जाने के लिए सैकड़ों ऊँट और डेरा लगाने वाले भी ले जाने पड़ते हैं। अगर तुम कहोगे तो परी तुम्हें लंबा चौड़ा डेरा दे देगी कि उसके नीचे सारी फौज आ जाए, साथ ही ऐसा हल्का हो कि उसे एक आदमी यहाँ तक कि तुम भी उठा सकें। अहमद ने कहा, मैं अपनी पत्नी से ऐसा डेरा ज़रूर मांगूंगा, लेकिन अभी से यह नहीं कह सकता कि ऐसा डेरा उसके पास है या नहीं। अगर नहीं होगा तो मैं नहीं ला सकूंगा। बादशाह इस बात पर नाराज़ होकर बोला, यह तुम टाल मटोल कर रहे हो। तुमसे अपनी पत्नी से कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं है, या फिर उसे तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है। वरना इतनी मामूली सी चीज़ परी के पास ना हो, यह कैसे संभव है? अगर तुम डेरा ना ला सको तो तुम्हें मेरे पास आने की भी कोई ज़रूरत नहीं। मुझे ऐसे बेटे से मिलने में क्या खुशी हो सकती है जो अपनी स्त्री से इतना भयग्रस्त हो कि उससे अपने बाप की ज़रूरत की एक मामूली चीज़ भी ना मांग सके। तुम जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अहमद को अपने पिता का व्यवहार बहुत बुरा लगा। उसे अगले दिन वापस होना था, किंतु उसी दिन परिवानों के महल को चल पड़ा। वहाँ जाकर भी उसका विषाद कायम रहा। परिवानों ने कहा, तुम एक दिन जल्दी क्यों आ गए? तुम उदास भी मालूम होते हो, क्या बात है? शहजादा अहमद ने पूरी बात बताई। परिवानों की भाव पर बल पड़ गए। उसने कहा, उन्हें डेरा ज़रूर मिलेगा, लेकिन जान पड़ता है उनका अंतकाल निकट आ गया है। अहमद ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? अभी वे वर्षों तक राज करेंगे। उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और उन्हें कोई रोग शोक भी नहीं है। वे बड़े चैतन्य भी हैं। तुम्हारे कहने के अनुसार मैंने यहाँ का हाल उन्हें या किसी को नहीं बताया था, फिर भी उन्हें मालूम है कि मेरा विवाह परी से हुआ है। परिवानों बोली, प्यारे, तुम्हें याद है कि मैंने उस बुढ़िया को देखकर जिसे तुम बीमार समझ के उठा लाए थे, क्या कहा था? वह बीमार नहीं थी, वह बीमारी का बहाना करके यहाँ का हालचाल लेने आई थी। उसी ने यहाँ का सारा हाल बादशाह से कहा है। जब तुम उसे यहाँ छोड़ गए थे तो मैंने उसके लिए एक मामूली अर्क भेजा जो किसी रोग की दवा नहीं थी। वह उसे पीते ही उठ बैठी और कुछ देर बाद विदा लेने के लिए मेरे पास आई। मैंने उसकी और परीक्षा लेने के लिए उसे अपने सारे भवन विस्तार पूर्वक दिखाए। उसने बड़े ध्यान से सब कुछ देखा। मामूली बुढ़िया होती तो अपने गंतव्य स्थान को जाने की जल्दी में होती। यहाँ का हाल उसके सिवा किसी को मालूम नहीं हो सकता, उसी ने कहा होगा। अहमद ने कहा, तुम वास्तव में बड़ी होशियार हो, लेकिन डेरे के लिए बताओ क्या करूं? परिवानों ने कहा, मामूली चीज़ है, अभी मंगाती हूँ।
उसके कहने पर एक दासी मुट्ठी में बंद करके डेरा ले आई। अहमद के हाथ में उसने उसे दिया तो अहमद परिबानों से बोला, मजाक क्यों करती हो, इस डेरे के नीचे फौज आएगी। परिबानों ने मुस्कुराकर दासी से कहा, नूरजहां ये समझते हैं कि मैं इनसे मजाक कर रही हूँ। तू इन्हें बाहर ले जाकर डेरे का विस्तार तो दिखा दे। नूरजहां ने डेरा मुट्ठी में दबाया और शहजादे को लेकर महल से बहुत दूर एक लंबे चौड़े मैदान में गई। उसने शहजादे को डेरा खड़ा करने की तरकीब बताई और फिर डेरे को खड़ा कर दिया। अहमद ने देखा उसके नीचे एक या दो फौजें आ जाएं। नूरजहां ने डेरा तय किया और शहजादे के साथ अंदर आई। अहमद ने कहा, कहो तो इसे अभी ले जाकर पिता को दे दूं। परिबानों ने कहा, ऐसी जल्दी क्या, अगले महीने अपने निश्चित समय पर जाना। शहजादा मान गया। अगले महीने वह राजधानी में गया तो महल के अंतःपुर में जाने के बजाय सीधे दरबार में पहुंचा। बादशाह ने व्यंग पूर्वक कहा, मेरी चीज़ तो ले ही आए होगे। अहमद ने कहा, आपके चरणों के प्रताप से ले आया हूँ, अभी बाहर चलकर इसे देख लें। अभी आपको मेरी मुट्ठी देखकर विश्वास नहीं हो पा रहा होगा। बादशाह और दरबारी बड़े मैदान में गए जहाँ अहमद ने डेरा खड़ा कर दिया। सभी की आंखें फट गईं। बादशाह ने अहमद की बड़ी प्रशंसा की और उसे आराम करने को कहा, किंतु वास्तव में उसकी घबराहट बढ़ गई थी। वह सोच रहा था कि वाकई अहमद की शक्ति अत्यधिक है और वह कुछ शंकित भी हो गया। उसने महल में जाकर फिर जादूगरनी को बुलाया और कहा, अब क्या करूं? अहमद तो अपनी मुट्ठी में ऐसा डेरा ले आया जिसमें एक या दो सेनाएं आसानी से समा जाएं। उसने कुछ सोचकर कहा, अब की बार अहमद से चश्मे शेरा का पानी लाने को कहें, जिसके कुछ बूंदे पीने से आदमी हमेशा जवान और तंदुरुस्त रहता है। दूसरे दिन दरबार में अहमद को बुलाया और कहा, बेटे, तुमने बड़ा डेरा लाकर मेरी एक बड़ी ज़रूरत पूरी कर दी, किंतु अब दूसरी ज़रूरत भी पूरी करो। मेरा बुढ़ापा आ रहा है और रोग भी उत्पन्न हो रहा है। अगर तुम अपनी पत्नी से की सहायता से मेरे लिए चश्मे शेरा का स्वास्थ्यवर्धक पानी ला दो तो बड़ी अच्छी बात होगी। अहमद कुल गया कि एक चीज़ पाते ही दूसरी और लव वस्तु मांग बैठे। वह यह भी सोच रहा था कि परिवारों के लिए असंभव तो यह भी न होगा, लेकिन वह इन फरमाइशों से चिढ़ेगी ज़रूर। उसने थोड़ी देर तक सोच कर कहा, आज्ञाकारी पुत्र की हैसियत से मुझे आपकी आज्ञा के पालन में खुशी होगी, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता। पत्नी से सलाह लूँगा और यदि संभव होगा तो वह जल आपकी सेवा में अर्पित करूँगा। अहमद दूसरे दिन ही परिबानों के महल की ओर चल पड़ा। परिबानों के सामने जाकर बोला, डेरा पाकर मेरे पिता ने तुम्हारा बड़ा एहसान माना है, लेकिन एक नई फरमाइश कर दी है। उन्होंने चश्मे शेरा का स्वास्थ्यवर्धक जल मांगा। मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि यह चश्मा शेरा क्या भला है। परिबानों ने कहा, मालूम होता है तुम्हारे पिता ने तुम्हें तंग करने पर कमर कस ली है, इसलिए अजीब चीज़ें मांगते हैं। अब की बार उन्होंने वह चीज़ मंगाई है जो जिन भी आसानी से न ला सकें। खैर, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि चश्मे शेरा तक कैसे पहुँचो और वह पानी कैसे लाओ। कल सुबह उस ओर सड़क पर जाना। काफ़ी दूर जाने पर एक लोहे का फाटक मिलेगा जिसके अंदर वह सरोवर है जिसका पानी लाने को तुमसे कहा गया है। अब इस सरोवर का पानी लाने की तरकीब सुनो। अपने साथ 2 घोड़े लो, एक पर बैठो और दूसरे पर एक भेड़ के 4 टुकड़े ला दो और उस घोड़े की लगाम पकड़े रहो। भेड़ मैं आज रात ही कटवा दूंगी। मैं इसी समय 2 गेंदें तुम्हें सी कर दूंगी। यहाँ से निकलते ही तुम एक गेंद अपने पास रखना और एक ज़मीन पर डाल देना। वह लुढ़कती चली जाएगी और तुम्हें सरोवर के लौह द्वार तक पहुँचा देगी। द्वार पर 2 जागे हुए सिंह तुम्हें देखेंगे तो अपने सोए हुए साथियों को जगा देंगे। फिर चारों मिलकर भयानक गर्जना करेंगे, लेकिन तुम उससे बिल्कुल न डरना। चारों के आगे कटी हुई भेड़ का एक एक टुकड़ा डाल देना। इस बात का ध्यान रखना कि कहीं फाटक के बाहर ही घोड़े से न उतर पड़ो। घोड़े पर बैठे रहना ज़रूरी है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। शेर मांस खाने लगेंगे तो तुम घोड़े को एड़ लगाकर आगे बढ़ना। फाटक अपने आप खुल जाएगा। अंदर जाकर घोड़े से उतरना और उस चांदी की सुराही में जो मैं तुम्हें दूंगी तुरंत ही उस सरोवर का जल भर लेना और सिंहों के भोजन समाप्त करने से पहले ही फाटक से निकल जाना। फिर तुम कुशलतापूर्वक वापस आ जाओगे। वहाँ से सीधे अपने पिता के पास चले जाना। दूसरी सुबह शहजादा अहमद ने अपनी पत्नी के बताए हुए ढंग से काम किया। उसने 2 घोड़े लिए जिसमें से एक पर भेड़ के 4 टुकड़े रखे थे। गेंद को पृथ्वी पर डाला तो वह लुढ़कती हुई चली और उसने अहमद के लौह द्वार के सामने खड़ा कर दिया। अहमद ने भेड़ के टुकड़े शेरों के आगे डाल दिया और जब वह खाने लगा तो अंदर जाकर चांदी की सुराही में जल भर लिया।
वापस चल दिया। 2 शेरों ने खाना ख़त्म कर लिया और उसके पीछे लगे। शहजादे ने म्यान से तलवार निकाली तो एक शेर तो लौट गया, किंतु दूसरे ने सिर और पूंछ के इशारे से उसे बताया कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए पीछे चल रहा हूँ। अहमद सीधा राजधानी पहुंचा। सिंह वहां से वापस लौट गया। बादशाह ने अहमद की बड़ी प्रशंसा और सम्मान किया, उसे अपने साथ तख्त पर बैठाया, किंतु उसकी जान अहमद की वीरता को देखकर सूखने लगी थी। महल में जाकर उसने फिर जादूगरनी को बुलाया और कहा कि वह तू चश्मे शेरा का पानी ले आया है, अब मैं उससे क्या मांगू। जादूगरनी इस बात पर विचार करने लगी। परिबानों ने दूर ही से बैठे बैठे जादूगरनी की मति फेर दी। अहमद के वृत्तांत से जो बादशाह की ज़बानी उसे मालूम हो चुका था, उसे मालूम हो जाना चाहिए था कि परी अपनी पूरी ताकत से शहजादे की मदद कर रही है। उसे ये भी मालूम हो जाना चाहिए था कि वह कितनी होशियार है, क्रुद्ध परी का मुकाबला नहीं कर सकती, किंतु विनाशकाले विपरीत बुद्धि। उसने असंभव समझकर अपनी निश्चित मृत्यु को निमंत्रण दे दिया। जादूगरनी ने ऐसी वस्तु मांगने के लिए बादशाह से कहा कि बादशाह उछल पड़ा। उसने बुढ़िया जादूगरनी की पीठ ठोकी और उसे अथाह धन संपदा देकर विदा कर दिया। दूसरे दिन दरबार के समय बादशाह ने शहजादा को बुलाया और कहा कि तुमने सिद्ध कर दिया कि तुमसे बढ़कर कोई सपूत नहीं है, अब तुम अंतिम इच्छा पूरी कर दो। जिसके अस्तित्व के लोग ऐसा आदमी रखना चाहता हूँ जिसके अस्तित्व के लोग कल्पना न कर सके। तुम मेरे लिए एक ऐसा आदमी लाओ जिसकी ऊंचाई 1 गज हो, लेकिन जिसकी दाढ़ी 20 गज की हो, साथ ही उसके कंधे पर एक 6 मन का सोटा हो जिसे वह मामूली लकड़ी की तरह घुमा सके। स्पष्ट है कि जादूगरनी ने ही उसे ऐसे आदमी की मांग करने की सलाह दी थी। अहमद ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? गज भर के आदमी की 20 गज की दाढ़ी कैसे हो जाएगी और वह सारे 6 मन का सोटा कैसे घुमाएगा? बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, तुम अपनी पत्नी से जिक्र करो, शायद वह यह मांग पूरी कर दे। अहमद उसी दिन परिबानों के पास लौट आया और उसने कहा, पिताजी बिल्कुल सठिया गए हैं। अब की बार उन्होंने 6.5 टन का सोटा घुमाने वाला, 20 गज की दाढ़ी वाला, गज भर के कद का आदमी मांगा है। ऐसा आदमी कहाँ होगा और किस काम का है? परिबानों ने कुटिलता से मुस्कुराकर कहा, तुम बादशाह के पास चले जाना, अभी मैं तुमसे इसके बारे में कोई बात ना करूँगी। तुम्हें आराम की बहुत ज़रूरत है, तुम बेफिक्र होकर सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी और तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। दूसरे दिन नहा धोकर नाश्ता आदि करने के बाद अहमद ने परिबानों को फिर पिता की विचित्र मांग की याद दिलाई। परिबानों ने कहा, अच्छी बात है, जैसा आदमी तुम्हारे पिता ने चाहा वैसा आदमी अभी आया जाता है, लेकिन तुम उसे देखकर घबराना नहीं। मेरा बड़ा भाई शब्बर इसी तरह का है, वह जिन्नों के एक बड़े राज का बादशाह है, किंतु वह न किसी सवारी पर चलता है, न 6.5 मन के सोटे के सिवा कोई हथियार अपने पास रखता है। यह कहकर उसने दासियों से अपना जादू का संदूकचा और एक जली हुई अंगीठी लाने को कहा। उन्होंने तुरंत ही सोने का संदूक और जलती हुई अंगीठी हाजिर कर दी। परिबानों ने संदूकचे से धूप आदि सामग्री निकाली और मंत्र पढ़कर अंगीठी में डाल दी। अंगीठी से बहुत गहरा धुआं उठा, जिसमें सब कुछ छुप गया और अहमद की आंखें बंद हो गईं। एक क्षण बाद परिबानों की आवाज़ आई, आंखें खोलो, देखो भैया शब्बर आ रहे हैं। अहमद ने देखा, एक गज भर का आदमी बड़ी शान के साथ चला आ रहा है। उसके 20 गज की दाढ़ी उसके शरीर में लपेटी हुई है, उसके कंधे पर 6.5 मन का लोहे का सोटा है। उसकी मूछें उसके कानों तक पहुंचती थी और आंखें गहरे गढ़ों में धंसी हुई थी। उसके सिर पर रत्न जड़ित मुकुट रखा था। उसकी पीठ और सीने दोनों पर बड़े बड़े कुबर थे। न डरने के अपने वादे के बावजूद अहमद के बदन से उसे देखकर पसीना चूने लगा। उसने आते ही कड़क कर कहा, बानू, तुमने मुझे क्यों बुलाया है और ये छोकरा कौन है जो तेरे पास बैठा है? परिबानों बोली, भैया ये मेरे पति शहजादा अहमद हैं। इनके पिता हिंदुस्तान के बादशाह हैं। लगभग 1 वर्ष पहले हम लोग विवाह सूत्र में बंधे थे। मैंने उस समय तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि तुम एक भारी युद्ध में व्यस्त थे। शब्बर ने प्रेमपूर्वक दृष्टि से अहमद को देखा और कहा, शहजादा अहमद, तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। परिबानों ने कहा, इसके पिता ने तुमसे भेंट करने की इच्छा प्रकट की है। शब्बर ने अहमद से कहा, अभी चलो, इसमें क्या बात है?
एक बार भी उत्तर अहमद की बजाय परिबानो ने दिया। वह बोली, अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम बड़ी दूर से आए हो, काफ़ी थक गए होगे, एक रात आराम करो। शहज़ादे को भी कुछ आराम की ज़रूरत है। शाम को मैं पूरा हाल तुम्हें बताऊंगी कि बादशाह ने तुम्हें किस कारण से बुलाया है। अहमद ने यह सुनकर सिर नीचा कर लिया। शाम को अकेले में परिबानो ने शब्बर को अहमद के विरुद्ध होने वाले षड्यंत्र का पूरा हाल बताया। दूसरी सुबह को अहमद की सवारी फिर राजधानी की ओर चली। शब्बर आगे आगे पैदल ही घोड़ों से तेज चल रहा था। नगर में पहुंचने पर नगर निवासी शब्बर के भयानक रूप को देखकर इधर उधर भागने लगे। शब्बर किसी स्थान पर ध्यान दिए बगैर सीधा दरबार में पहुंचा और तख्त के पास जाकर कड़क कर बोला, हिंदुस्तान के बादशाह, तुमने मुझे बुलाया है, क्या काम है तुम्हें मुझसे? बादशाह ने उत्तर देने के बजाय भय से आंखों पर हाथ रख लिए और तख्त से उतरकर भागने की कोशिश करने लगा। शब्बर ने और जोर से गरज कर कहा, यह क्या बदतमीजी है? तुम्हारे बुलाने पर मैं इतनी दूर से चलकर आया हूँ और तुम बात किए बगैर ही भागे जा रहे हो। यह कहकर उसने सोटे के वार से बादशाह का सिर टुकड़े टुकड़े कर दिया। इतने में अहमद भी दरबार में पहुंच गया। शब्बर ने कहा, मंत्री कहाँ है? मैं उसका भी यही हाल करूँगा। किंतु अहमद ने उससे मंत्री की जान यह कहकर बचा दी कि मंत्री ने भरसक मेरे प्रति मित्रता ही रखी। शब्बर ने 2-4 दरबारियों और सामंतों को छोड़कर जो मौका पाकर दरबार से भाग निकले थे, सभी दरबारियों और सरदारों को मार डाला, क्योंकि सभी ने इस अवधि में अहमद के विरुद्ध कुछ न कुछ कहा था। अब शब्बर ने राजमंत्री से कहा, महल के प्रधान कर्मचारी और जादूगरनी को घसीट कर लाओ, उन्होंने मेरे बहनोई के विरुद्ध षड्यंत्र किया है। अहमद के दूसरे शत्रुओं को भी यहाँ लाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। शब्बर इतना क्रूर था कि सारे नगर को समाप्त करना चाहता था, किंतु अहमद ने उसकी खुशामद करके इस हत्याकांड को रोका। शब्बर ने वहीं अहमद को सिंहासन पर बिठाकर उसका राज तिलक कर दिया। यह सब करने के बाद उसने अहमद के बादशाह होने की मुनादी कराई और परिबानों को राजमहल में ले आने के बाद विदा हो गया। जाते समय अहमद से कह गया कि अब भी ज़रूरत हो मुझे बुला लेना। अहमद ने बादशाह बनकर भाइयों के साथ अच्छा सलूक किया। अली और नूर निहाल को बुलाकर उन्हें भेंटें दी और अली को एक सूबे का हाकिम बनाकर भेज दिया। उसने हुसैन के पास भी एक सरदार भेजकर संदेशा दिया कि जिस देश का हाकिम बनना चाहो बना दो, किंतु हुसैन ने उसे आशीर्वाद देकर कहलवाया कि अब संसार के मोह में ना फंसूंगा। तो ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगली कहानी तक के लिए अलविदा।